73 नंबर के श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस श्लोक का मैं अनुवाद एक बार फिर पढ़ता हूँ आपके समक्ष। जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापतियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ तो हमने भगवान की प्रशंसा में इस स्तोत्र का जप किया, जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह से मुक्त हो गए। इस तरह अविदित प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर पाए। सो यहाँ पे शिव जी जो प्रत्येतास प्रचेतास जो है उनको ज्ञान दे रहे हैं। और ये जो ज्ञान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉलेज। अज्ञान के अज्ञान के विषय में अगर हम कहें कि अज्ञान से अगर हम कुछ भी आविष्कार करते हैं तो वो अपूर्ण होता है और उससे उत्पात ही होगा। अभी देखिए अज्ञान के कारण कितना बड़ा दुनिया में उत्पात हो रहा है। अज्ञान है वो। हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक देश अपना वर्चस्व बनाने के लिए पूरा क्रियामान है। ये क्या है? ये अज्ञान की पराकाष्ठा है। ये अज्ञान की चरम सीमा है। ज्ञान है। कहा जाता है कि जो देश है वो भी जो उसको चलाने वाला है वो भी एक, कह सकते हैं कि एक समुदाय का, एक रिलीजियन का, एक टॉप रिलीजियस व्यक्ति है जो उस देश को चलाने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाई थी 1990 1982 से। कि एक व्यक्ति जो रिलीजियस प्रिंसिपल वाला व्यक्ति होगा वही लीडर होगा। और उसी के अध्यक्षता में आज देखिए कितना बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है, युद्ध हो रहा है। तो धर्म तो है इस संसार में, अलग अलग धर्म तो है, लेकिन धर्म होना मतलब ये नहीं है कि ज्ञानी हो जाते हैं। अज्ञान तो उसकी चरम सीमा पे पहुंच गया है। अज्ञान। आज यहाँ पे इस श्लोक में प्रचेताओं को शिव जी कह रहे हैं कि हमने कैसे प्रजा उत्पन्न की, वो भी विशाल मात्रा, एक दो नहीं। हम जब कोई उत्पत्ति करते हैं तो कह सकते हैं एक या दो, बहुत रेयरली होता है ट्विंस उत्पन्न होना। तीन तो बहुत रेयर, वंस इन अ मिलियन होगा या ट्रिलियन होगा। ट्विंस तो कॉमन तो नहीं है लेकिन वो भी रेयर ही है। तो हम उत्पन्न करें तो एक ही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कृष्ण प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखे हैं। और यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि हमने कैसे ये उत्पत्ति की। मास। जैसे हम दक्ष प्रजापति की भी कथा सुनते हैं, उसमें एक साथ 10,000, 10,000 की उत्पत्ति हो गई, पुत्रों की उत्पत्ति। तो यहाँ पर अर्थहीन डार्विन का विकासवाद लागू नहीं होता। शिल प्रभुपाद यहाँ पे खंडन कर कि ये जो सृष्टि बनी है वो कोई बिग बैंग थियरी नहीं है, कोई डार्विन की थियरी नहीं, नहीं काम कर सकते। साथ साथ में हम जो है पहले से ही बुद्धिमान है। हमारी बुद्धि कोई अभी धीरे धीरे विकसित नहीं हुई है। आगे हम चर्चा करेंगे कि पहले तो ज्यादा बुद्धिमान थे, क्योंकि बुद्धि क्या होती है वो हमें सबसे पहले जानना है। नॉलेज क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ज्ञान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है सबके जीवन, कि हम समस्त विद्या से पूरी तरह से मुक्त हो। ज्ञान होना मतलब अज्ञान की
अज्ञान का नाश होना। व्यक्ति अगर ज्ञानी होता है तो वो उसके जो जीवन में अज्ञान है वो दूर हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। हम लोग हर रोज सुबह गाते हैं ये। अज्ञान हमारे गुरु दूर करते हैं। और ये अज्ञान क्या है? तो अज्ञान बहुत सिंपल है। अज्ञान यही है, हम अपने आप को, सब सब जीव इस संसार में अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। और ये जो शरीर है वो नश्वर शरीर के लिए सारे जीव क्रियामान है निरंतर। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। शास्त्रों में जो भी हम कार्य बता रहे हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं संसार में, उस कार्य करने के लिए एक अनुकूल ज्ञान का होना आवश्यक है। कोई भी आप कार्य कर लो, मटेरियली कार्य कर लो या स्पिरिचुअली कार्य। मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर कोई अकाउंटिंग का जॉब कर रहा है, मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर कोई कहे कि कोई ऑपरेशन संभालना है, कोई सॉफ्टवेयर की का कोडिंग कर रहा है, तो वो काम करने के लिए उसको उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ज्ञान जो है, नॉलेज हो, भिन्न भिन्न प्रकार के नॉलेज होते हैं, ज्ञान होता है। ऐसे तो प्रमुखता अगर हम देखें तो दो ही है प्रमुख। एक भौतिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान के अंतर्गत भी बहुत सारे ज्ञान हैं। हम जिसको कहते हैं स्ट्रीम्स। कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई सीएस करता है, कोई सीए पढ़ता है, अंतर्गत भी बहुत सारे ज्ञान है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत भी अनेक अनेक विभाजन है, अनेक अनेक प्रकार का ज्ञान है। लेकिन सर्वोपरि ज्ञान क्या है? जिसको कहते हैं भक्ति युक्त ज्ञान। भगवान के चरणों में हमारी मति लगे और भक्ति करने की हमें लालसा प्रकट हो, वैसा ज्ञान सर्वोपरि कहा गया है। जिस ज्ञान का, जो भी इस दुनिया में हम जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं उस ज्ञान से, करेक्ट, कुछ ज्ञान है उससे हम जो भी कार्य कर रहे हैं, सकाम कर्म हो या अकर्म हो या विकर्म हो, जो भी क्या कार्य कर रहे हैं, वो सारे कार्य भगवान से अगर संबंधित हो तो उसको भक्ति कहते हैं। जिस ज्ञान के अंतर्गत सारे ज्ञान आ जाते हैं उसको भी हम कह सकते हैं कि भक्ति है। भक्ति को बढ़ावा देने वाला ज्ञान। जैसे कि ये जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका होना हर एक जीव के लिए इस संसार में अति आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ज्ञान से तो सभी ज्ञानियों से तो संसार भरा पड़ा है, लेकिन ऐसे ज्ञान से उत्पात ही होगा। अगर उत्पात हो रहा है ना, हम देख रहे हैं उत्पात ही हो, ऐसे ज्ञान से अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त ना हो, तो ऐसे ज्ञान को अर्जित करने के लिए जो अथक प्रयास करते हैं हम, वो परिश्रम, वो प्रयास, वो कहता है, शास्त्र में कहा गया, वो श्रम एव ही केवलम। साइंटिस्ट लोग बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, क्या जरूरत है बताइए? आज उस बॉम्ब बनाने के चक्कर में सारे देश लड़ रहे हैं अपना अस्तित्व बचाने के। ज्ञान। और हम उस साइंटिस्टों को क्या कह रहे हैं? साइंटिस्ट, ज्ञानी। लेकिन ऐसे ही व्यक्तियों के वजह से क्या है, हम दुखी है आज। अ, कल एक व्यक्ति से चर्चा कर रहा था, बहुत दुबई 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 कर रहा था। मैं बोला अभी लो दुबई तुम्हारा। द सेफेस्ट कंट्री टू लिव इन द वर्ल्ड, ही सेइंग न्यूजीलैंड एंड स्विट्जरलैंड। दिस इज द ट्रू कंट्री। कि कभी भी कोई, वो यू कहते हैं वो मैप के बाहर है वो। मतलब पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ लड़ लेगी, लेकिन ये दो दुनिया, इसको कोई जरूरत नहीं है।
थोड़ा मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है उनको, बट दे आर लिटिल बिट सात्विक, तो वहां पे भी तो माया होगी। लेकिन कहने का ये भाव है कि थोड़ा तमोगुण का वहां पे थोड़ा प्रभाव कम है, हो सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल तो नहीं है, वहां पे भी इस्कॉन के मंदिर तो है ही। लेकिन क्या है, ये सब लोग अज्ञान के कारण अपना वर्चस्व या अपना अपनी स्थिति को बरकरार करने के लिए उस जंग में लगे हुए हैं सब लोग। ये युद्ध इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। आप थोड़ा सा सोचिए कि हम भी तो हमारे लोकल लेवल पे, लोकल भी नहीं, हमारे घर के लेवल पे, अरे घर भी नहीं, हमारे अंतर्गत, हमारे हृदय में एक महायुद्ध चल रहा है। किसके साथ? किसके साथ हम युद्ध कर रहे हैं? हम युद्ध कर रहे हैं परमात्मा के साथ। वो हमारे अंतर्करण में बैठ के हमें ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि यू प्लीज फॉलो द स्टेप्स ऑफ डिवोशन प्रैक्टिस। आप भक्ति के नियमों को पालन करो और भगवत धाम चलो, भगवत धाम आ जाओ। लेकिन हम बगावत कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं हमारी इच्छाओं के साथ। वी आर फाइटिंग ईच एंड एवरी। सब लोग को ये सोचना चाहिए, ये युद्ध है तो हम तो पहले तो हमारे युद्ध, हमारे हृदय में हमारी माया रूपी जो जाल में हम फंसे हुए हैं, माया जो है, उसके साथ हमारा युद्ध हर रोज चल रहा है, डेली। और उस युद्ध को हम हर रोज हार रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करके ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसका आविष्कार कर रहे हैं, जिससे वस्तु उस वस्तुओं को स्वीकार करके या ऐसे मार्ग को अपनाकर हर एक जीव, क्या हो रहा है, हर एक जीव इस भव बंधन में फंस रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि वास्तविक ज्ञान है, जो भक्ति का ज्ञान है, उसको अगर हमारे जीवन में हम अंतर्गत लेते हैं, जीवन में हम उसको फॉलो करते हैं, तो हम इसके विपरीत, हम माया रूपी ये जो संसार है उसको लड़के भगवत धाम, जो हमारा इटरनल स्वरूप है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम देखे हैं कि कुछ ऐसे आविष्कार हो रहे हैं यहाँ पे इस दुनिया में, उस आविष्कार को अगर हम अपने जीवन में लेते हैं, तो जीव क्या होता है, वापस बंधन में ही फंस रहा है। वैज्ञानिक लोगों ने अनेक अनेक प्रकार के आविष्कार किए हैं, वो बड़े बड़े ज्ञानी कहलाते हैं। लेकिन ऐसे चीजों का उपयोग करके हम उलझ ही रहे हैं, हम फंस ही रहे हैं, ये बंधन का कारण ही बन रहा है इस सारा आविष्कार। क्या पहले लोग यहाँ पे, शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे, क्या पहले लोग जिया नहीं करते थे? बताइए आप लोग, क्या बड़े बड़े राजमार्ग नहीं हुआ करते थे? ऐसा नहीं है कि मेरा बोलने का मतलब है क्यों आप एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो, नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये होना चाहिए। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि क्या पहले ऐसी सारी सुविधाएं न थी? क्या जब सुविधाएं अगर नहीं भी थी, जो अभी की टेक्नोलॉजी और अभी जो सुविधा है, अगर वो नहीं भी थी, तो भी क्या लोग जिया नहीं करते थे? क्या ऐसे मोबाइल थे पहले? क्या पहले ये लैपटॉप था? जो भी, क्या ये बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ी थी? क्या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, कारखाने हुआ करते थे? हाँ, ऐसे बीले मॉल हुआ करते थे? हाँ, पिक्चर के टॉकीज, सिनेमाघर होते थे? ऐसा कुछ नहीं था। क्या ये सब न होने से लोग जी नहीं रहे थे? हाँ, पहले भी लोग जिया करते थे और अच्छे से जीते थे। व्हाट इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ? व्हाट इज क्वालिटी ऑफ? अच्छे से घर में
मुझे अभी भी याद है कि घर में अच्छे बर्तन हुआ करते थे। आजकल तो हमारे पास तो एल्यूमिनियम और स्टील, स्टेनलेस स्टील के बर्तन हम यूज कर रहे हैं। मेलामाइन की प्लेट में खाते हैं, इतना आविष्कार होने के बाद देखिए। हाँ, आज भी पुराने घर में अगर आप जाएं तो बर्तन क्या थे, ब्रास के, कॉपर के, वो कांसा कहते हैं ना, उसके बर्तनों में खाते थे। आज वो धीरे धीरे वो क्यों चला गया? क्योंकि वो महंगा होने लगे, इससे रेयर मेटल हो गया, महंगा पड़ रहा है लोगों को। अपनी सैलरी में, अपने मोबाइल के खर्चे में, अपने आवश्यकता है खाने पीने में इतना पैसा लगता है कि वो अपनी क्वालिटी लाइफ जीना भूल गया है। और उसको क्या लगता है कि अगर मेरे पास iPhone 17 हो तो मैं क्वालिटी लाइफ जी रहा हूँ। गांव गांव में पहले सत्संग हुआ करता था। आजकल देखिए बहुत रेयर होता है। यहाँ पे आप तो नित्यम भागवत सेवा कह रहे हैं, लेकिन मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि आज देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे। 26। हाँ, कितने लोग नित्यम भागवत सेवा कर पाते हो? नहीं, बहुत रेयर है। क्योंकि सब लोग संसार में बहुत बिजी है। तो आविष्कार न होने के बावजूद भी पहले के लोग पहले अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। आविष्कार होने के बाद भी समस्याएं बढ़ गई है हमारी। जीवन में समय निकालना अच्छी चीजों के लिए बहुत ही दुर्मिल हो गया, बहुत कठिन हो गया है। सुविधाएं बहुत कुछ है हमारे पास घर में, लोगों के पास समय नहीं है मंदिर आने के लिए, लोगों के पास भगवान का बर्थडे मनाने के लिए समय नहीं है। हाँ, नहीं आ पाते लोग। क्यों? क्यों? उसका कारण क्या है? आज तो घर में बहुत सारी सुविधाएं हो गई है। आज तो सबके घर में वॉशिंग मशीन है। पहले तो कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे। हाँ, आज कुकिंग के लिए प्रेशर कुकर है, ओवन है। हाँ? ईंधन है, पहले तो लकड़ी काट के लेके आना पड़ता था। उतना सब करने के बावजूद भी कपड़े भी खुद धोते थे। हाँ? और उतना करने के बाद भी हर रोज शाम को गांव के मंदिर में जाके शाम को सत्संग भी करते थे। बताइए, सब लोग के पास समय था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक ज्ञान न होने के कारण और कुछ भी सुविधाएं हम कहे कि ये सुविधाएं हैं, उत्पन्न कर ली हमने सुविधाएं, लेकिन सारी सुविधाएं बंधन का ही कारण। आज हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी हो गया है, लेकिन फिर भी लोग को भगवान के दर्शन करने में, आने में दिक्कतें होती है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन सुविधा का क्या उपभोग, फायदा बताइए? नहीं कर पाते। तो ये बंधन का कारण बनता है, यही शिल प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। ये जितने भी सुविधाएं बना रहे हैं ना हम लोग, उसके एडवांटेजेस कम है, लेकिन डिसएडवांटेज बहुत है, बहुत ज्यादा। फायदे बहुत कम है, नुकसान बहुत ज्यादा है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि हम अज्ञान में है, ज्ञान ही नहीं है। व्हाट इज द रियल नॉलेज? वी डोंट नो एट ऑल। श्रील प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि अगर हम कुछ भी चीजों का आविष्कार करें, करना हो, चाहे संतान उत्पन्न करनी भी हो, तो वास्तविक ज्ञान का होना आवश्यक है। क्योंकि संतान कैसे उत्पन्न करनी चाहिए जिससे अच्छी संतानें उत्पन्न हो सके? आजकल तो इस क्रिया को एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से देख रहे हैं। किसी को कहे, अगर ये गर्भधान संस्कार के विषय में कहे, फिर कहे कि ये एक भगवान के प्रति, एक जीव के प्रति आप ये एक जो इंद्रिय भोग कर रहे हो, ये एक सेवा है, अगर उसका अगर किसी को लेक्चर दे, तो आज जो लोग हैं, आजकल के जो कपल है, वो तो कहेंगे आप तो बहुत पुराने हो, ये क्या है? उनको कुछ समझेगा ही नहीं। प्रजापति यहाँ पे यही कह रहे हैं
कि हमने प्रजा उत्पन्न करने के पहले हमने ज्ञान लिया, स्तुति की, किसकी? भगवान की। हमने इसी स्रोत जो हम पढ़ रहे हैं, शिव जी का ज्ञान, उन स्रोत का हमने जप किया, जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह से मुक्त हो गए, और हमने विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी से, अपने पिता से, शिव जी कह रहे हैं यहाँ पे प्रचेतास को, शिव जी प्रचार कर रहे हैं। रोका रोका, प्रचार, ये स्तोत्र जो कह रहे हैं ना, वो प्रचार कर रहे हैं शिव जी। हर एक जीव को प्रचार करना चाहिए। लास्ट संडे को जब मैं लेक्चर दे रहा था, तो तीन चीज इंपॉर्टेंट है हर एक भक्त को। नामे रुचि, वैष्णव सेवा, और जीव दया। जीव दया जब होता है, तब ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि जीव को दया देने के लिए आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ता है। तो जो व्यक्ति शास्त्रों को रेगुलर पढ़ता है, हर रोज नित्यम भागवत सेवया करता है, तो वो व्यक्ति प्रचार किए बिना रह ही नहीं सकता। ये लक्षण है प्रचार करना, और इस लक्षण को हमें अपनाना पड़ेगा, जो शिव जी कर रहे हैं यहाँ। शिव जी भी प्रचार ही कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि तुम्हारा चलो ठीक है, तपस्या करो ना, करो करो, जाओ जाओ, मैं अपना भजन कर रहा हूँ। नहीं, उनको ज्ञान दे रहे प्रचेतास को, कैसे आपको भजन करना चाहिए। ऐसे भी जीव है इस संसार में, अलग अलग, कुछ भी धर्म के हिसाब से अपनी अपनी भजन क्रिया करने में लगे हुए, और उनको क्या लग रहा है कि हम ठीक से कर रहे हैं, हम विधि विधान से कर रहे हैं, हम तो हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है उनको बताना, उसको रोकना, कि नहीं, देखो, इस विधि विधान से आपको भक्ति करनी चाहिए, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, आपको भागवतम पढ़ना चाहिए, आपको सकाम कर्म में नहीं लगना चाहिए। अलग अलग उनकी तरीके से, उनको जैसे समझ में आता है वैसे उनको विद्या देनी चाहिए, उनको प्रचार करना चाहिए, जो शिव जी यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, तब ब्रह्मा जी ने मरीचि, भृगु, आत्रेय, वशिष्ठ तथा शिव जैसे साधु पुरुषों का उत्पन्न किया। ये सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं कि हमें ब्रह्मा जी से आदेश मिला, आदेश प्राप्त हुआ, तो हमने क्या किया, हमें भगवान की प्रशंसा के लिए हमने इसी स्रोत के माध्यम से हमने उनकी प्रशंसा की, हमने इसी स्तोत्र का जप किया, और हमने इस स्रोत के माध्यम से भगवान की प्रशंसा करने के लिए क्या हुआ, हमारा जो अज्ञान है वो दूर हो गया, हमारी अविद्या दूर हो गई, और इस अविद्या से जो मुक्त हो गए, जिसके वजह से हम क्या हुए, हम इस स्रोत का गान कर सके। हम इससे अज्ञान से मुक्त होने के बाद हम इस तरह विविध प्रकार की जीवों की उत्पत्ति कर पाए। अज्ञान को दूर करने के बाद विविध प्रकार की जीवों की उत्पत्ति करना, मतलब हमारे लिए, हम तो जीव उत्पन्न नहीं कर सकते विविध प्रकार के, हम विविध प्रकार के भक्त तो बना सकते हैं अविद्या का नाश करके, भक्त तो बना सकते हैं, हम भक्ति में और लोगों को तो जोड़ सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। हमें ये समझना है, सोलह माला जप करना ठीक है, कभी कभी शास्त्रों को पढ़ना, मंदिर आना, ये एक भक्त के लिए, जो भक्ति की चरम सीमा पे पहुंचना चाहता है ना, उसके लिए ये भक्ति नहीं है। दिस इज अ बेसिक्स, दिस इज अ बेसिक्स। अविद्या को नाश करना पड़ेगा, और विद्या को ग्रहण करना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि अविद्या को दूर करके विद्या को क्या कहा गया है। तो श्रीमद् भागवतम में हमें विद्या के 10 भाग, विद्या के, नॉलेज के, जो श्रीमद् भागवतम में जो ज्ञान है उसके 10 विभाजन पता मालूम पड़ता है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद में, 10वें अध्याय में
सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि विद्या तो बहुत सारी, लेकिन श्रीमद् भागवतम में जो भक्ति की विद्या है, उस भक्ति की विद्या में भी, भक्ति के ज्ञान में भी हमें 10 प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स नॉलेज के मिलते हैं। वो क्या है, और इसको आपको ठीक से समझना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में ज्ञान के विषय में 10 अलग अलग विषय है। उसमें कहते हैं श्लोक, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण मुतः मनवंतरे शानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। 10 प्रकार के क्या है टॉपिक्स है इस भागवतम में हमें समझने की। पहला तो क्या है, सर्ग, प्राथमिक सृष्टि। भगवान ने 24 तत्व दिए, बनाए। पंच महाभूत, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, उस पांच पंच महाभूत के तन्मात्राएं, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। तो ऐसे 24 तत्वों के मिश्रण से भगवान ने पहले तो मटेरियल दिया, इसको कहते हैं सर्ग। उसके बाद विसर्ग। विसर्ग किसको कहते हैं, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को सारा मटेरियल मिल गया, 24 तत्व मिल गए। उसके बाद बोला मिक्सचर, आप वॉशिंग मशीन चालू करो, उसको डाल। तो उन्होंने प्रोग्रामिंग किया, सारे तत्व वॉशिंग मशीन में डाले और घूमना चालू हो गया, गड़ 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 गड़। तो ये भगवान ने ज्ञान दिया इसको ब्रह्मा जी को। विसर्ग, पहली सृष्टि के लिए सर्ग, मतलब ये जो सारे 24 तत्व है, उन वो प्रकट किए। वो कैसे प्रकट हुए वो भी श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। उसके बाद विसर्ग, उसके बाद कैसे प्राथमिक सृष्टि हुई, उसके बाद स्थान, ब्रह्मांडीय स्थिति। आपको ये बन गया, लेकिन अभी आप कपड़े सुखाओगे कहाँ पे? बन तो गए, कपड़े धुल गए, तो आपको कहीं सुखाने भी अच्छे से पड़ेंगे, अलग अलग जगह पे। हाँ। सो ब्रह्मांड की स्थितियां, आपको कैसे प्लानिटरी सिस्टम एडजस्ट करनी, उसको ज्ञान दिया। स्थान, ब्रह्मांड, ब्रह्मांडीय स्थिति, इसको कहते हैं। यह ज्ञान बताता है कि ब्रह्मांड के नियम कैसे कार्य करते हैं, उसकी स्थिति के हिसाब से ब्रह्मांड कैसे घूमते हैं, उनका पालन पोषण कैसे करता है, और उनका संरक्षण भी कैसे होता है। और ये बिना किसी के एक्सटर्नल फोर्स के कैसे ये क्रियामान है। एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पोषणम, भगवान केवल सृष्टि ही नहीं करते, बल्कि वे अपने भक्तों का पालन पोषण, मतलब सृष्टि का भी पालन पोषण करते हैं, और जीवों का भी पालन पोषण कहते हैं। और उसको कहते हैं अहेतु की कृपा, के समझना ही पोषण है। भगवान की कृपा, ये जो भी संसार में हो रहा है, लोग देखिए आज इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी को कोई ज्ञान है कि व्हाट वी आर डिस्ट्रॉइंग, व्हाई वी आर डूइंग दिस ऑल। ये सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, सब फ्री दे रहा है, हवा दे रहे हैं, सब कुछ हमको दे रहा है, ये सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, तो हम क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन ये ज्ञान ही नहीं है। ये सब भगवान हमें पोषण करे, लेकिन हमें इसको ज्ञान को लेना ही नहीं है। उसके बाद उतय, कर्म की प्रेरणा, जीवों की वे वासनाएं और इच्छाओं जो उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस इच्छाओं के विषय में, इंद्रियों की तृप्ति के विषय में है, जो तृप्ति करने के लिए जो वासनाएं, जीवों की इच्छाएं, उसके विषय में भी कहा गया है। यह ज्ञान समझाता है कि हमारी इच्छाएं कैसे हमें भौतिक संसार में बांधती है। ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। मनवंतर, सामाजिक विद्वान, विभिन्न मनवंतर के दौरान मनु और अन्य महान राजाओं द्वारा स्थापित धर्म के नियमों का ज्ञान। यह हमें सिखाता है कि समाज को आध्यात्मिक उन्नति के लिए कैसे जीना चाहिए। तो ये है ना, सिखाना चाहिए सबको। समाज के आधुनिक विकास के लिए देखिए कितना हम आज लोग मर रहे हैं। दो राजाएं लड़ रहे हैं, उसमें प्रजाएं लड़ रही मर रही है। तो ये तो पहले भी हुआ है, भगवान ने भी ये किया है, करेक्ट। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पे लग रहा है कि हम सब लोग धर्म की स्थापना कर रहे हैं। नहीं, यहाँ धर्म की स्थापना नहीं है, द एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए। तो ये गलत है। ईशानु कथा, भगवान और भक्तों की कथाएं। भगवान और भक्तों की कथा से हमें
जैसे विभिन्न अवतार की जो कथाएं हैं, वराह की, नरसिंह, भगवान राम की, यहाँ पे अलग जो कथाएं हैं श्रीमद् भागवतम में, शुद्ध भक्तों की कथा सुन के, उनकी चरित्रों का, लीलाओं का वर्णन सुन के हमें भक्ति में प्रेरणा मिलती है। निरोध, प्रलय, ये जो सृष्टि तो बनी, जैसे सर्ग और विसर्ग हुआ, उसके बाद ये सर्ग विसर्ग कैसे हम नाश करेंगे, उसके लिए भी कहा गया है। निरोध, प्रलय, जब भगवान अपनी योग निद्रा में जाते हैं और यह भौतिक सृष्टि वापस उनसे उनमें समा जाती है, उसे निरोध कहते हैं। यह भौतिक जगत की नश्वरता का ज्ञान है। सब कुछ टेम्पररी, तो इसको समझना, दिस इज अ टेम्पररी वर्ल्ड, वी आर टेम्पररीली लिविंग हियर। उसके बाद मोक्ष, मुक्ति, भौतिक उपाधियों, शरीर और अहंकार को त्याग कर जीव का अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। गोइंग बैक होम टू गॉडेट। और उसके बाद आश्रय, ये सब जो फर्स्ट टू नाइन्थ जितने भी ज्ञान के प्रकार हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आश्रय। क्या है, किसका आश्रय लेना हमें? भगवान का आश्रय लेना। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। उस दिए गए 9 विधियों का आधार और स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण ही है। वही परम सत्य और अंतिम आश्रय है। श्रीमद् भागवतम का मुख्य उद्देश्य कि हमें इसी आश्रय तत्व को जोड़ता है। ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, सरेंडर टू कृष्णा। यदि कोई इस 10 विषयों को श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य के माध्यम से समझता है, श्लोकों के नहीं, क्योंकि हम इंटेलिजेंट नहीं है, संस्कृत हमें आता नहीं है। जैसे हमारे संडे का क्लास, ये जो क्विज हुई थी, उसमें पूछा गया कि संस्कृत का ग्रामर सीखने के लिए कितना समय लगेगा हमें। संस्कृत का ग्रामर, संस्कृत के पंडित बनने के लिए, हम तो एबीसीडी ग्रामर अभी इंग्लिश में जो भी हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, कोई टीचर होगा तो समझ में होगा, वो तो धीरे धीरे ग्रामर सीख लेता है, करेक्ट। संस्कृत का ग्रामर सीखने के लिए कहा जाता है आपको 21 साल लगेगा, 21 ईयर्स। तो श्रीमद् भागवतम के श्लोक पढ़ के आप ज्ञानी नहीं बन सकते। हम एटलीस्ट, आपका नहीं, आप लोग होंगे ज्ञानी, मैं अपनी बात कर, हम ज्ञानी नहीं बन सकते। वो भी कौन सा ज्ञान? भक्त ज्ञानी, भक्ति ज्ञानी, भक्ति का ज्ञान, वो हम नहीं अर्जित कर सकते। हमें किसका आश्रय लेना पड़ेगा? श्लोक के नीचे जो लिखा हुआ है तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य का आश्रय लेना पड़ेगा। देखा जाता है बहुत लोग श्लोक पढ़ते हैं और अनुवाद पढ़ते हैं, ऐसे है ना लोग, क्योंकि इतना बड़ा बुक पढ़ने को नहीं, भागवतम पढ़ी, हाँ पढ़ी, क्या पढ़ा? श्लोक और तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग, तो सॉरी, श्लोक और अनुवाद पढ़ते हैं। अरे वो अनुवाद में क्या समझ में आया आपको? आप, मैं तो कहता हूँ वो श्लोक और अनुवाद छोड़ दो, तात्पर्य पढ़ना इंपॉर्टेंट है शिल प्रभुपाद के। अगर शिल प्रभुपाद के तात्पर्य को हम पढ़ेंगे तो आप देखिए इतना 4 लाइन का ये ट्रांसलेशन है इस श्लोक का, लेकिन तात्पर्य देखो 1 पेज का है। उसके वजह से तो हम 45 मिनट से हम कुछ बोल पा रहे हैं उसके विषय में। ये तो हमें क्या समझ, कुछ नहीं समझेगा हमें। तो शिल प्रभुपाद के तात्पर्य को समझते हैं तो आसानी से वह भौतिक जगत के मोह से मुक्त होकर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा? तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नने सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शिनः। गुरु के आश्रय में जाके, प्रमाणित गुरु के आश्रय में जाके उनसे प्रश्न करके, उनकी सेवा करके, पहले प्रश्न नहीं, पहले सेवा करिए, उसके बाद उनसे प्रश्न करिए, अपनी जिज्ञासा, वो भी चैलेंजिंग मूड में नहीं, उनकी जिज्ञासा करिए। तत्पश्चात क्या होगा? हमें इस ज्ञान को, क्योंकि ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कृपा की बहुत जरूरत है। कृपा के बिना हम ज्ञानी नहीं बन सकते, नहीं, कृपा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तब जाके हम कुछ भक्ति में प्रगति कर पाते हैं। वो कृपा हो सकती है
हमारे गुरुजनों द्वारा, हमारे सीनियर डिवोटीज द्वारा। और अगर वो प्राप्त करेंगे, हम उनसे कृपा प्राप्त करेंगे, तो भगवान भी हमें कृपा प्रदान करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि ज्ञान, ये जो यहाँ पे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अज्ञान का नाश होना, और असली में हमें ज्ञानी बनना। लेकिन श्री प्रभुपाद भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम होते ज्ञानवान प्रबंधन, वासुदेवम सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। तो ज्ञानी व्यक्ति के साथ साथ हमें भक्ति का ज्ञानी बनना है। भक्ति का, सिर्फ ज्ञानी नहीं, सब कुछ पता है। साइंटिस्टों को तो ज्यादा पता है ना हमारे से ज्यादा पता है, करेक्ट। ज्यादा उनको पीएचडी कर चुके हैं सब, उनको ज्यादा नॉलेज है। लेकिन वो नॉलेज का क्या फायदा अगर उनको ये नहीं पता कि वासुदेवम सर्वमिति, वो नहीं पता। लेकिन हमें पता है, तो हम ज्यादा नॉलेजफुल है उनसे। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त 16 माला जप करता है, 4 नियमों का पालन करता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, प्रचार करता है, प्रसाद खाता है, ही इज मोर नॉलेजफुल देन वन साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट से भी वो बड़ा ज्ञानी, क्योंकि उसको पता है क्या करना है, जीवन का परम लक्ष्य समझ गया है उसको। तो ये ज्ञान है ना, एक डिफरेंट स्टेजेस में है यहाँ पे श्रीमद् भागवतम। और उस ज्ञान में भी जो सेवा है भक्तों की, हम कह रहे हैं जो सेवा है, वो भी डिफरेंट स्टेजेस में। तो अभी रामनवमी आ रही है, हमने अभी गौर पूर्णिमा मनाई। तो थोड़ा सा रामचंद्र जी के चरित्र से हम थोड़ी शिक्षाएं लेंगे, ज्ञान लेंगे, और फिर इस कथा को वहां विराम देंगे। कि हम देखते हैं, सब जानते हैं कि रामायण में 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक। भगवत गीता में 700 श्लोक, और भागवतम में 18,000 श्लोक। प्रभु जी बस बस इतना टेंशन मत दीजिए, अभी वेदांत सूत्र पे मत जाइएगा। तो हमें लगता नहीं कितनी जिंदगी हमें जीनी पड़ेगी पढ़ने की। मैंने बीच में भी कहा कि शिल प्रभुपाद की अगर सारी किताबें अगर हम पढ़े, और हम सिर्फ हर रोज एक श्लोक पढ़ते हैं, ये तीनों चैतन्य चरितामृत, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, भागवतम और भगवत गीता का रोज एक श्लोक पढ़ते हैं, तो विल टेक 51 ईयर्स। 51 ईयर्स। और हमारे पास शायद बहुतों के पास 51 ईयर्स बचे नहीं है, नहीं बचे। ये पता है, हर रोज सुबह हम लोग श्रीमद् भागवतम का नित्यम भागवत सेवा कर एक एक श्लोक पढ़ते हैं। किसी ने सोचा है कि आप लोग ने लॉकडाउन के बाद ये शुरू किया है, करेक्ट? 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, आप लोग अभी 4th कैंटो तक पहुंचे, करेक्ट? 12th कैंटो का लास्ट श्लोक कितने साल लगते पता है? इट टेक्स 29 ईयर्स। 29 ईयर्स। हर रोज अगर एक एक श्लोक पढ़े, उसमें कभी कभी हमारा संडे नहीं होता है शायद, या फिर कोई बीच में फेस्टिवल्स डेज नहीं होते, फिर यात्रा हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, तो ऐसे होता है। क्योंकि मैं गौरव प्रो का एक लेक्चर सुन रहा था 2 दिन पहले, तो गौरव प्रो बता रहे थे कि कि इट टेक्स 29 ईयर्स। वो अपने राधा गोपीनाथ का बता रहे थे कि 1992 में उन्होंने फर्स्ट श्लोक शुरू किया, and 2 days before he was lecturing in Radha Gopinath temple. So I think 2 दिन नहीं, गए हफ्ते हो गए रहेंगे, yes. So he was lecturing in Radha Gopinath, and he was expressing that his gratefulness that I am getting chance again and again to speak on a Srimad Bhagavatam in Radha Gopinath temple on Vyasasana. उधर 29 ईयर्स हो गए, 1992 में उन्होंने शुरू किया। हमारे राधा रासबिहारी में भी अभी देखो तो हमारा 12th कैंटो चल रहा है, सॉरी 11th कैंटो चल रहा है। 11th कैंटो, 11th कैंटो का सेकंड चैप्टर अभी चल रहा है वहां। तो ये सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इतना समय लगता है, इसलिए सब भक्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये श्लोक हम रोज एक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने घर पे अपना हिसाब से
पूरी भागवतम को पढ़िए और उसके श्लोकों पे अपने जीवन को आचरण करने का कोशिश करें। अदरवाइज इट विल बी टू लेट, वी विल नॉट एबल टू फिनिश इट। तो रामायण में हम देखते हैं जी, एक प्रसंग है कि प्रजा की उत्पत्ति यहाँ पे, प्रजा की उत्पत्ति यहाँ की बात हो रही है। तो कि प्रजा की उत्पत्ति के पहले सारे लोगों ने तपस्या किया और इस स्तोत्र के द्वारा भगवान की प्रशंसा की, जिनके कारण उनका अज्ञान जो है वो नष्ट हो गया, दूर हो गया। और उस अज्ञान के दूर होने के कारण सारे प्रजातिपतियों ने विविध प्रकार के जीवों की उत्पन्न की। दशरथ महाराज रामायण में हम देखते हैं कि वो निसंतान थे। बाल कांड में आता है इसका, निसंतान थे। बड़े बड़े महात्माओं के विचार विमर्श और उनकी सजेशन से उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और वो यज्ञ क्या है? वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और इस यज्ञ के द्वारा उनको 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। कौशल्या के रामचंद्र, सुमित्रा के लक्ष्मण और सुमित्रा के लक्ष्मण, और कैकेयी के भरत और शत्रुघ्न। दशरथ महाराज को 4 पुत्रों की प्राप्ति। और फिर हम देखते हैं कि अलग अलग ज्ञान के विषय में, धर्म के अलग अलग ज्ञान के विषय में आप समझेंगे, सिद्धांतों के विषय में सीख सकते हैं। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हमें सामान्य धर्म के विषय में ज्ञान दिया, हमें सामान्य धर्म की शिक्षा दी। क्या है सामान्य धर्म? कि जो मेरा धर्म है मेरे पति के प्रति, मेरी पत्नी के प्रति, मेरे भाई के प्रति, मेरे पिता के प्रति और मेरी प्रजा के प्रति, ये जो धर्म है इसको सामान्य धर्म कहते हैं। ठीक से सुनिएगा, एक भक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सामान्य धर्म है। ये रामचंद्र जी ने हमें सिखाया कि सामान्य धर्म। उसके ऊपर एक धर्म है विशेष धर्म, जो लक्ष्मण ने हमें बताया, ज्ञान दिया। भरत ने विशेष उत्तर धर्म, भरत ने, और शत्रुघ्न ने विशेष उत्तम धर्म की शिक्षा दी हमें। 4 धर्म, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेष उत्तर धर्म और विशेष उत्तम धर्म। अभी हम थोड़ा समझेंगे कि हम किस कैटेगरी में हमें रह के कौन सा ज्ञान में हमें भक्ति करनी चाहिए। प्रभु रामचंद्र जी में सामान्य धर्म, एक पुत्र का धर्म जो होता है, पिता का जो धर्म होता है, पति का धर्म होता है, एक राज धर्म जो होता है, उन सारे धर्मों के विषय में शिक्षा दी। मैं डिटेल में अभी जाऊंगा। लक्ष्मण ने हमें विशेष धर्म के विषय में शिक्षा दी, अर्थात उस प्रसंग को हम याद कर सकते हैं कि वनवास तो सिर्फ रामचंद्र जी को मिला था, लक्ष्मण जी को नहीं था, माता सीता को भी नहीं था। लेकिन जब जब प्रभु रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा कि आप यहीं रहकर बाकी सभी लोगों की सेवा करें, तो लक्ष्मण जी ने मना किया। मैं माता पिता की सेवा करने के लिए नहीं आया, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया। तो ये जब कहा लक्ष्मण ने, तो वो रामचंद्र जी के साथ वनवास के लिए निकल गए। ये एक विशेष धर्म होता है, आप समझ रहे हैं? हमारा हमारे समाज के प्रति, हमारे घर के प्रति, हमारे परिवार के प्रति एक धर्म है, वो एक हमें करना है। लेकिन उसके ऊपर का धर्म क्या है? अगर हमें भगवान की सेवा करने के लिए अगर उस धर्म को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो करना चाहिए। विशेष धर्म, प्रभु रामचंद्र के साथ निकल पड़े।
लक्ष्मण जी, विशेष धर्म इंपॉर्टेंट है, ये ज्ञान है। लोग कहते हैं ना, अभी एक मेरे पास केस आया, एक को ब्रह्मचारी बनना है, माँ बाप बहुत ही चिंतित है, क्या करें। अभी मैं फंसा हुआ हूँ, क्योंकि काउंसिलर मैं ही हूँ। अभी माँ बाप को मैं कैसे समझाऊं कि यू आर रॉन्ग। बेटे को विशेष धर्म करने के लिए आपको छोड़ देना चाहिए। कितने सारे अलग अलग जीवन में आपने अलग अलग बार कितने कितने बेटों को पैदा किया है, आप कितने कितने जीवनियां बदली हुई है। आज अगर वो एक बेटा अपना जीवन समर्पण करके अगर भक्ति करता है, और अगर वो परम चौरस सीमा पे पहुंच जाता है, तो आपका तो उद्धार निश्चित है। आपको तो बाय वन गेट टू फ्री मिल जाएगा। हाँ, अब बाय टू थोड़ी मिलेगा, वो तो भगवान कहते हैं कि किस पीढ़ी को लेकर चला जाएगा वो, अगर प्रहलाद बन गया तो। करेक्ट। तो विशेष धर्म, तो दिन रात सेवा की किसने? विशेष धर्म, लक्ष्मण जी ने। ऐसा हमने सुना भी है कि 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं थे, ताई, खाया भी नहीं था कुछ। 14 साल। हम लोग 14 मिनट या 14 घंटे नहीं रह सकते। हाँ? तो प्रभु रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इसको कैसे? विशेष धर्म। ये ज्ञान के कारण होता है, ये ज्ञान है। ये हर एक मनुष्य का धर्म है कि वो भगवान की भक्ति करे, भगवान की सेवा करे, ये विशेष धर्म है। छोटे छोटे बहुत कर्तव्य हैं हमारे पास, लेकिन जो विशेष धर्म है वो भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, जो हमें लक्ष्मण सिखाते हैं। भरत, भरत जी से हम सीखते हैं विशेष उत्तर धर्म। भगवान जी के विरह में रहकर, लक्ष्मण तो भगवान के साथ गए थे सेवा करने के लिए, लेकिन भरत जी जो है वो नहीं थे भगवान के साथ। भगवान से दूर रहकर भी उन्होंने भगवान की सेवा की, भगवान की आराधना की, भगवान की आज्ञा का पालन किया। भगवान ने दिए गए मार्गदर्शन पर उन्होंने प्रजा का प्रशासन किया। राजगद्दी पर विराजमान नहीं हुए, भगवान रामचंद्र जी की पादुका रखी। हम्म? और वो अयोध्या में भी नहीं रहते थे, हाँ, नंदीग्राम में रहते थे, और वो राज कारभार किया करते थे। लेकिन प्रतिदिन वो भगवान के चिंतन और मनन में रहा करते थे। मैं जब इसको पढ़ रहा था ना, मैं सोच रहा था कि बिजनेसमैन को भी ऐसे ही रहना चाहिए, एक व्यक्ति को कैसे कर पाइए इस जीवन में, इसमें ये गुण को अपनाने चाहिए, ये विद्या लेनी चाहिए कि कैसे भरत जी ने नंदीग्राम में बैठ के अयोध्या का पालन किया। कभी कभी हमारे हृदय में प्रश्न होता है, क्यों हमें भगवान की भक्ति या भगवत गीता समझ में नहीं आती, क्यों? क्योंकि अर्जुन के सामने तो भगवान थे, भगवान के डायरेक्ट मुख से सुना उन्होंने, अर्जुन ने। हाँ, तो हमारे साथ तो भगवान है नहीं, हमें कौन करेगा? अर्जुन का जीवन सफल क्यों हो पाया? क्योंकि साक्षात भगवान के मुख से सुना। हमें कठिनाइयां हो रही है, भरत जी के उदाहरण से सीख सकते हैं। भगवान नहीं थे समक्ष भरत के, लेकिन उन्होंने भगवान के आदेशों को कड़ाई से पालन किया, आज्ञा के अनुसार राज्य कारभार भी किया। तो ये विशेष उत्तर धर्म कहा गया है, जो भरत ने कहा। अभी एक आता है विशेष उत्तम धर्म, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये ज्ञान लेना बहुत जरूरी है हमें। शत्रुघ्न, ये हमें शत्रुघ्न ने सिखलाया विशेष उत्तम धर्म। उत्तम धर्म क्या है? कि भगवान के साथ लक्ष्मण तो है, और उनके विरह में भगवान की सेवा को मिस कर रहे हैं भरत। भरत डायरेक्ट सेवा भी नहीं कर पा रहे थे, भरत उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे भगवान के। लेकिन भरत की सेवा कौन किया करते थे? शत्रुघ्न किया करते। भगवान के भक्त की सेवा,
भगवान के भक्तों की सेवा शत्रुघ्न ने की। इसके लिए हमारा रोल मॉडल शत्रुघ्न होना चाहिए। हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भागवतम का एक श्लोक है। अ, उसको हम चर्चा कर सकते हैं। थोड़ी सी टाइम हो गया है लेकिन फिर भी। नाहम विप्रो न चर नरपतिर, सॉरी ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। चैतन्य चरितामृत मध्य 13.18। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि नाहम विप्रो न चरपति नार्वि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी च गृहपति वनस्थो यतिर्वा किंतु किंतु प्रोधर निखिल परमानंद पूर्ण मृताब्धे गोपेर भर्तु पद कमल यो दासानुदास। क्या है? मैं न तो ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं, ना मैं चार वर्ण ब्रह्मचारी ना हूं, ना गृहस्थ हूं, ना वानप्रस्थ हूं और ना सन्यासी हूं। मैं वास्तविक, मेरी पहचान क्या है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे मेरी वास्तविक पहचान यह है, मैं समस्त आनंद के सागर, आनंद कंद, आनंद के सागर श्री गोपीर भर्तु, गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण के चरण कमलों का दास हूं। पद कमलो यो दासानु दास। मैं दासानुदास भाव है मेरा, मेरा कोई नहीं। तो हमें, हमारी परंपरा में, हमारी संस्था में दासानुदास, दास का भाव हमें सिखाया गया। हमें उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए कहा गया है। भगवान अपनी सेवा से नहीं प्रसन्न हो, जो भक्तों की सेवा से प्रसन्न हो। भगवान भी ये चाहते हैं और भगवान ये आचरण से भी सिखाते हैं। कौन सिखा रहे हैं? ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं। तो भगवान भी जब आते हैं वो भी भक्तों की सेवा करते हैं। जैसे रामायण में हम देखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की उपासना की। देखिए, इनका ये जो रुद्र गीत, उनकी उपासना की। भगवान भी सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं, हमें सीखना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि हमें भगवान की डायरेक्ट सेवा से भगवान हमारे प्रसन्न नहीं हो रहे। कोई लोग कहते हैं मुझे मेरा और रासबिहारी का कनेक्शन इम्पोर्टेंट। आप ठीक है, कोई भी दूसरा जो बीच में है नहीं चाहिए, गुरु नहीं चाहिए। समझना पड़ेगा हमें, ये अज्ञान है। क्या अज्ञान है? कि मैं अपना संबंध भगवान के साथ बनाना चाहता हूं। यस, बनाना है, लेकिन कैसे बनाओगे? भक्तों के माध्यम से। और हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये जो हमारा संप्रदाय है, जो श्री प्रभुपाद ने हमें सिखाया है, वो दासानुदास भाव, विप्रलंभ भाव। भगवान नहीं है लेकिन उनकी दासों की दास, राधा रानी की सेवा करेंगे। हम राधा रानी के ललिता विशाखा की सेवा करेंगे, हमारे गुरु की हम सेवा करेंगे। तो शत्रुघ्न ने क्या किया? डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं की, उनके भक्तों की सेवा की। भरत महाराज, भरत महाराज दिन रात उसी कुटिया में, उसी नंदीग्राम में, छोटे आश्रम में वहीं सोते थे। सोते भी नहीं थे वो, हाँ? कुछ खाते भी नहीं थे वो। 14 साल वो एक दाना, 14 साल एक 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 जपमाला, जब के वो मोतिये रहते हैं ना, वैसे एक यहाँ से वहां करते थे, दिन खत्म होते थे। और कहा था रामचंद्र जी को, अगर 14 साल खत्म होने के बाद आप तुरंत नहीं आए तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। आपको एक दिन भी नहीं रहना। और हम जानते हैं कथा, कैसे रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेजा लाइटिंग स्पीड से कि भागो भागो तुम जाओ, और उसको बोलो मैं आ रहा हूँ। मेरा, तुम जाओ और आश्रम में और मेरा प्रसाद का प्लेट रखो। मैं आ रहा हूँ। हाँ? तुम जाओ 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 और मेरा सीट के ऊपर रुमाल रखो, मैं बैठूंगा वहां पे। शत्रुघ्न, हमारे लिए सर्वोपरि धर्म क्या है? हमारे ज्ञान वो लेना पड़ेगा। विशेष उत्तम धर्म वही है, दासानुदास। ऐसे धर्मों का पालन करने से, भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे। तब जाके हम अपना जीवन का जो मूल उद्देश्य है, जीवन को सार्थक कर सकते हैं।
यही अपना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो यही तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि अज्ञान, हमारा अज्ञान है कि हमें दासानुदास नहीं, हमें तो प्रभुर चरण, हम तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन बना, यही तो ज्ञान है। नहीं आप बना सकते। अज्ञान से कोई भी कार्य करे, उससे हमारी भक्ति में हो या इस समाज में हो, उत्पाद ही होगा, उत्पाद ही होगा। इसलिए अज्ञान को दूर करना आवश्यक है, और वास्तविक ज्ञान का होना अति महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें नित्यम भागवत सेवया, भक्तों के संग में आकर प्रतिदिन भागवत का पठन पाठन करना चाहिए, जिससे हमारा हृदय शुद्ध होगा, अज्ञान नष्ट होगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क यू ऑल आर डूइंग। साथ साथ में हरिनाम जप का निरंतर जप करें, और इस तात्पर्य को, प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के हम कुछ हर रोज अपने जीवन में कुछ तो भी परिवर्तन लाए, तभी जाके हम इस ज्ञान से अपना जीवन हम सार्थक कर सकते हैं। सो यही हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू। इसी को